नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आपके अपने चैनल बिजनेस ट्रैक में आपका पुनः स्वागत करती हूं। राज्य सरकार से शराब कारोबारियों को मिले आश्वासन के बाद बुधवार दोपहर से प्रदेश में शराब की दुकानें खुल गईं। हालांकि दुकानों के खुलने की जानकारी लोगों तक पहुंचते ही शराब की दुकान के बाहर सैकड़ों लोगों की लाइन लग गई। शराब की दुकानें खुल गईं, जबकि कई अन्य महत्वपूर्ण दुकानें संस्थान बंद हैं। यह विचित्र नहीं है। अभी तो मौका था शराब के चलन को कम करने का, देशव्यापी शराबबंदी लागू करने का माहौल बनाने का। जब नोटबंदी हो सकती है, जब देशबंदी हो सकती है, तो शराबबंदी क्यों नहीं हो सकती। खाने के लाले पड़ रहे हैं, फिर शराब के लिए इतनी भीड़ कहाँ से आ रही है। खाने के लिए पैसा नहीं है, शराब के लिए पैसा कहाँ से आया। आज मध्य प्रदेश में ग्रीन जोन वाले जिलों में शराब की दुकानों के बाहर लगी लंबी लाइन देखकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। जहां फ्री का सामान बट रहा हो, वहां लाइन लगवाने से कोरोना नहीं होगा। बस एक आम दुकानदार ही ऐसा है जिसके पास बामुश्किल से दिन भर में 10-20 ग्राहक ही आते होंगे, वही सारा कोरोना फैलाएगा। यह कहां का न्याय है। देश के जाने माने हास्य कवि अशोक सुंदरानी ने मधुशाला के खुलने पर कहा, इस समय पूरे देश में चर्चा है, शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। पूरे देश में एक अजीब सा आक्रोश है। हालांकि लॉकडाउन प्रथम और द्वितीय के दौरान लोगों ने रामायण देखी और सबके ओंठों पर राम का नाम था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन 3 स्टार्ट हुआ और शराब की दुकानें खोलने की घोषणा हुई, लंबी लंबी कतारें लगी भाई साहब। और ऐसा लगा कि राम के नाम की जगह लोगों के होठों पर जाम का नाम आ गया। हालांकि कई दिन से देखा जाए तो नालियां सुनसान पड़ी थीं, नालियों में रौनक ही नहीं थी। नालियां भी सोच रही थी कि हमारी गोद में आकर गिरने वाले चले कहाँ गए। अब वो सारी नालियां आबाद होंगी। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि एक पीने वाला पहुँच गया कि सरकार गलत बोलती है। सरकार ने कहा था फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुँचाएगी। मैं पूरे एक दिन नाली में फंसा रहा। जब उतरी तो मैं खुद ही घर गया, इसलिए सरकार गलत बोलती है। समझ में नहीं आता कि ये खट्टा देंगे या खारा देंगे। कहते तो हैं ये लोग कि हम आपको मुख्य धारा देंगे, और शराब की दुकानें खोलने का निर्णय ये बताता है हमें कि अब लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाते हुए लोग सहारा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच। जरा सोचिए, लॉकडाउन में जब प्रकृति अपने आप को क्लीन कर रही है, रिवाइव कर रही है, यहाँ तक कि ओजोन लेयर भी ठीक हो रही है, तो क्यों ना समाज को भी क्लीन अप किया जाए। यह शराब भी कोई जरूरी चीज है। कोरोना को हराना है तो आप सभी घर पर रहें। आपका घर पर रहना अब और ही अधिक जरूरी है। इसीलिए कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन का पालन न करने का नतीजा देख रहे हैं, इसलिए घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत।